आठ। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वह पर्वत से जुड़ा है ब्राह्म। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा है ब्राह्म। ठीक इसी तरह इंसान तब तक सलामत है जब तक वह परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं ब्राह्म। जीवन में हर पल हम अनुशासित रहकर परिवार से जुड़े रहकर सफलता हासिल की जा सकती हो या नहीं, पर मुसीबत के समय में परिवार या अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाता है और हर तरह की मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिलती है ब्राह्म। जिनके सिर पर अपने से बड़ों का साया होता है, उनका साथ होता है, वे आज के ज़माने में अवसाद जैसी भयंकर बीमारियों से भी बच जाते हैं और हर मुसीबत से लड़ने के लिए वापस तैयार हो जाते हैं ब्राह्म। पैरा आज की युवा पीढ़ी के लिए सीधा उदाहरण हाल ही में हुई किसी की मौत है, जो सफलता के क्षणों में अपने परिवार से दूर होकर आगे बढ़ता रहा ब्राह्म। वहाँ उसे कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था, क्योंकि परिवार उसके पास नहीं था ब्राह्म। इसलिए वह कहाँ गलत हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला, इसका पता नहीं चल सका ब्राह्म। इसके विपरीत कुछ लोग अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते अनेक मुसीबतों से जूझते हुए कई बार टूटे, लेकिन उनके साथ उनका परिवार था, इसलिए वे हर बार संभलते गए और निरंतर आगे बढ़ते गए ब्राह्म। कभी कभी जब बड़े हस्तक्षेप करते हैं तो बुरा जरूर लगता है, पर नाकामी या मुसीबत के समय अपनों का सिर पर हाथ हो तो हम कई संकट से बचकर निकल जाते हैं ब्राह्म। पैरा चाहे जहाँ भी हों, अपनों से नाता नहीं तोड़ना चाहिए ब्राह्म। जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ खटपट होगी, पर उस खटपट से रिश्ते टूटने नहीं चाहिए ब्राह्म, बल्कि और अधिक मजबूत होने चाहिए, जिससे जीवन में कभी भी अकेलापन और भय नहीं रहेगा ब्राह्म। एक विश्वास हमेशा साथ रहेगा ब्राह्म, अपनों के साथ होने का, अपनों से जुड़े होने का एहसास भी ब्राह्म। पैरा हाल ही में फरवरी महीने में तापमान कुछ राज्यों में 30 डिग्री पार कर गया था, और अब जब गेहूं की फसल के पकने का समय है तो देश के उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है ब्राह्म। इससे गेहूं की फसल को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही आम और अन्य फलों की पैदावार पर भी इसका नुकसान होने की संभावना है ब्राह्म। बेमौसम बारिश और मौसम चक्र के परिवर्तन का कारण कहीं पेड़ों का कम होना तो नहीं? प्रश्न। पैरा वन है तो हम हैं ब्राह्म। जो वृक्ष हमें फल नहीं देते हैं वे भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बिना किसी मूल्य के देते हैं ब्राह्म। लेकिन बहुत अफसोस है कि अब वनों की
संभाल में लापरवाही बरती जा रही है ब्राह्म। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से वनों को काटकर भवनों का निर्माण हो रहा है ब्राह्म। पैरा आज सारी दुनिया बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग और बिगड़ते पर्यावरण के लिए चिंता में है ब्राह्म। इसके लिए विश्व स्तर पर बहुत से प्रयास भी किए जा रहे हैं ब्राह्म। लेकिन ये प्रयास तभी सार्थक हो सकते हैं जब इन पर प्राथमिक तौर पर युद्ध स्तर पर काम गंभीरता से किया जाए ब्राह्म। भारत में बहुत पहले से ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ कर दिए गए थे ब्राह्म। एक तरफ 1950 में वनों को बचाने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की गई, वहीं 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा का अपार भंडार होता था, तब भी पर्यावरण की चिंता करते हुए गढ़वाल के लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया था ब्राह्म। पैरा आज भौतिकतावाद के विकास में वृक्षों को काटा जा रहा है ब्राह्म। कहीं सड़कों के विस्तार के लिए तो कहीं रेल लाइनों का जाल बिछाने के लिए ब्राह्म, कहीं रिहायशी क्षेत्रों के विकास के लिए तो कहीं अन्य कारणों के लिए ब्राह्म। धड़ाधड़ प्राणी जाति के जीवनदायक वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है ब्राह्म। अगर भारत में भी इसी तरह वन संपदा और वृक्षों को नष्ट करने का सिलसिला बरकरार रहा तो वे दिन दूर नहीं जब भारत में भी रेगिस्तानों की संख्या बेतहाशा हो जाएगी ब्राह्म। विभिन्न ऋतुओं के देश भारत में भी एक या दो मौसम ही रह जाएंगे ब्राह्म। पैरा कुछ काम धंधे ऐसे होते हैं जिनमें हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है ब्राह्म। इसलिए उनमें सतर्कता और सुरक्षा संबंधी उपायों का गंभीरता से पालन ही सबसे कारगर तरीका माना जाता है ब्राह्म। मगर हमारे देश में औद्योगिक सुरक्षा संबंधी नियम कायदों को किस तरह ताक पर रखकर बहुत सारे कल कारखाने चल रहे हैं, यह छिपी बात नहीं है ब्राह्म। इनकी मनमानियों पर नज़र रखने वाले अमले आंखें बंद किए रहते हैं ब्राह्म। उनकी आंखें तब खुलती हैं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है ब्राह्म। तब कुछ दिन की सतर्कता और नियम कायदों के पालन में बरती जाने वाली लापरवाहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दम भरने के साथ फिर से आंखें बंद कर ली जाती हैं ब्राह्म। इसी का नतीजा है कि कल कारखानों में हादसों और उनमें काम करने वाले मज़दूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता ब्राह्म। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक पटाखा कारखाने में लगी आग में 9 मज़दूरों के मारे जाने और 12 के गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना उसी की एक कड़ी है ब्राह्म। इस तथ्य से कोई अनजान नहीं कि पटाखों के निर्माण में अति ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है। उनके कारखानों में लापरवाही की मामूली चिंगारी भी
भयावह रूप ले सकती है ब्राह्म, फिर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं तो जाहिर है कि उनमें ज़रूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता। ब्राह्म